टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, सो ओपन माइंडेड होकर के सुनिए। रीडिंग्स की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे बार बार फीलिंग आ रही है 3 years बैक, समथिंग हैपेंड 3 years बैक। 3 साल पहले कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था, कुछ हो गया था। जी हाँ, कुछ हुआ था, ठीक है, जो आपने लेट गो किया है। ठीक है, आप कुछ चाह रहे थे, शायद आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे थे, आप किसी से दोस्ती करना चाह रहे थे, आप किसी से शादी करना चाह रहे थे, आप बहुत अच्छा अपने घर में शायद बहुत अच्छा माहौल करना चाह रहे थे, आप कोई इनिशिएटिव ले रहे थे, आप कोई रिश्ते सुधारना चाह रहे थे, या आप करियर वाइज आप कुछ करना चाह रहे थे। मतलब कि सपोज यू वांट टू बिकम एक्टर या म्यूजिशियन, ठीक है, आप कोई आर्टिस्ट हो, तो आप उस हिसाब से उस शहर में जाना चाह रहे थे जहाँ पे आप जाके एक्चुअली परफॉर्म कर सको और पैसा कमा सको, नाम कमा सको। या कुछ दोस्तियाँ थी, कुछ फ्रेंडशिप्स थे जो आप मेंटेन करना चाहते थे, या आई डोंट नो व्हाट, ठीक है। या कोई झगड़े थे, कुछ लड़ाइयाँ थी, या मतलब कुछ मनमुटाव थे जिनमें आप राइट थे कि यार क्या है, मतलब मेरा मेरा दिमाग मत खाओ, मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक है ना। लोग आपको अननेसेसरी ब्लेम करने वाली एनर्जी में डाल रहे थे, ब्लेम कर रहे थे, मतलब एनर्जी में क्या डाल रहे थे, ब्लेम कर रहे थे। एंड यू फाइनली जस्ट ड्रॉप्ड इट कि हाँ ठीक है, ठीक है, मान लिया भाई, मैं ही हूँ सबसे बड़ा कल्प्रिट, छोड़ो, जाने दो, ठीक है। सो आपने जस्ट लेट गो कर दिया, या कोई बहुत बड़े कुछ अन्याय हुए थे 3 साल पहले जिनको आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भैया, दिस द वे हाउ लाइफ इज, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मुझे अगर ये आपसे रेजोनेट करता है, 3 साल पहले कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जहाँ पे आपने गिव अप किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं माय डियर यूनिवर्स, बताएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 3 years 3 years, ओके ओके। देखा देखा देखा, आ गया है। पहला ही कार्ड जो ओपन हुआ वो था डेथ का कार्ड, और पहला कार्ड जो आया था वो था किंग ऑफ स्वॉर्ड, और जो खुला पहला वो था डेथ का कार्ड। आप बहुत कुछ एक्शन ले रहे थे, आप लेना चाह रहे थे, आप आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। आपको आगे बढ़ते देख करके भाई बहुत सारे कुछ तो लोग हैं जिनको बहुत मिर्ची लगती है। मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि उनको पता है दैट यू आर अ किंग ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। अगर आप आ गए ना अपनी पावर में तो काम खत्म, ठीक है। मैं प्लीज़, मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी फिजिकली हर्ट करे किसी को भी। इन एनी केस किसी को भी किसी और व्यक्ति को या खुद को फिजिकली हर्ट करने का, मेंटली हर्ट करने का भी कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन प्लीज़ कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। नेवर एवर क्रॉस योर लाइन आउट फॉर बिकॉज ऑफ एनी इमोशन फॉर दैट मैटर। उठ के चले जाइए, छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ दीजिए, लेकिन नो नथिंग, मतलब नो फिजिकल अब्यूज़, नो नॉनसेंस। ना एक्सेप्ट करना है, ना किसी और से एक्सेप्ट करना है, ना खुद करना है, ठीक है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुझे ये इसमें ना बहुत सारा लेना देना लग रहा है, लेना देना, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ों का लेना देना हो, ठीक है, जो आप डिजर्व करते थे वो उठा करके किसी और को दे दिया गया, या आपको दिया ही नहीं गया, ठीक है। 3 साल पहले कोई अन्याय हुआ था जिसने आपको डेथ टाइप एक्सपीरियंस दिया होगा, मृत्यु तुल्य एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसने आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ी चोट मारी है। कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ी चोट, मतलब बिल्कुल ही ऐसा कि जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हम तो दुनिया जीत के ला सकते हैं यार, क्या बिग डील है। जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो 25, 24, 23, 23 भी नहीं, एक्चुअली 2022 से लेकर के 2022 से लेकर के 23-24 के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ जिसने आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत तेज़ चोट मारी। और उस चोट से आपके आपके मतलब वो कहते हैं ना कि किसी को जड़ों से हिला देना, बस मुझे ऐसा ही लग रहा है, कोई रूट्स से हिल गया किसी के, मतलब बिलीफ सिस्टम कंप्लीटली, मतलब एकदम शेकन हो गया कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है।
कोई ऐसे भी बात कर सकता है, कोई इतना रूथलेस भी हो सकता है। मुझे बार बार रूथलेसनेस डेथ का कार्ड है ना फ्रेंड्स। मृत्यु से ज़्यादा रफ, रूड, डरावना कुछ नहीं होता। सबको पता है कि एक दिन मरना है, लेकिन फिर भी डर लगता है ना मरने से। अब वो भी ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नहीं लगता है, बट वो एक अलग बात है। लेकिन मृत्यु, खुद के मरने से नहीं डर लगता होता है मोस्टली। जिनसे आप प्यार करते हो उनके जाने से बहुत डर लगता है, भैया ये रहे हमारे साथ, है ना। तो ये जो चीज़ हुई ना, ये जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ, दैट गेव यू अ मृत्यु तुल्य एक्सपीरियंस एंड दैट गेव यू लॉट ऑफ लोनलीनेस। इस चीज़ ने आपको बहुत अकेला किया, मुझे ऐसा लग रहा है फिजिकली भी। और यहाँ पे किंग का कार्ड है, राजा का कार्ड है। फ्रेंड्स, जब कोई ऊंचा 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 पहुंचता जाता है ना, जो राजा होता है ना, उससे ज़्यादा अकेला इस दुनिया में कोई नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप अकेलेपन के शिकार हो रखे हैं ना अभी भी, राइट नाउ भी, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, प्लीज़ आप समझ लो, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं दैट यू हैव द क्वालिटी टू बिकम अ किंग। ठीक है, ये जो चिटर पटर टाइप के उल्टे सीधे लोग होते हैं ना, ये भीड़ में कचर पुचर करते रहते हैं। ठीक है, जो लोग बहुत भीड़ जमा करके रखते हैं, देखो ये कलयुग है। जिन लोगों के अराउंड बहुत सारे लोग होते हैं वो बड़े काम कर ही नहीं सकते। जो बड़े काम करते हैं वो अकेले रहते हैं और अपने ऊपर विचार करते हैं और अपना काम करते हैं। वो साइलो में, साइलेंस में, शांति से रहने का अरेंजमेंट करते हैं। कुछ लोग तो मतलब ऐसे होते हैं कि भाई अभी हमको थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, ठीक है, हमें मेडिटेशन करना है या हमें सोचना है, मुझे अपना अपना नया सपोज स्टार्ट करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना कुछ काम स्टार्ट करना है। शांति से बैठो, सोचो। ये जो हुआ आपके साथ, ये झटका तो बहुत बड़ा था भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट दैट गेव यू वन मोर इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। इसने आपको आपका ही एक नया परिचय भी दिया है। आप अगर ध्यान से देखें तो दैट यू कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ हार्शनेस। आप भयंकर वाली हार्शनेस मतलब बुरे वाले चीज़ों को भी आप हैंडल कर सकते हैं और उसके बाद भी सरवाइव कर सकते हैं अपने दम पे। थ्रोट चक्रा माय डियर फ्रेंड्स, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है और ये किया गया होगा जिससे आप किसी और को जाके ना कह दें। आप दुनिया भर की बातें कर ले, लेकिन असली वो बात ना बोले कि आपके साथ कितना बुरा किया गया है। और ये कोई, ओह माय गॉड, ये एक तो मुझे ये दो लोग लग रहे हैं, खास करके दो लोग लग रहे हैं। एक कोई आपसे बड़े ओहदे पे या बड़े उम्र में हो सकते हैं और एक आपसे काफ़ी छोटे ओहदे पे या छोटे उम्र में हो सकते हैं। इन दोनों ने मिल करके कुछ तो कांड किया। तो बड़े को तो फिर भी सह लो, अपने से छोटे वाले को कैसे सहो? ये और ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो जाता है। इस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी का मौसम बदल दिया। यस, मुझे बार बार ये लग रहा है मौसम ही बदल गया। मतलब वो जो बेसिक आइडियोलॉजी थी, बेसिक चीज़ थी कि भैया ठीक है, हम बड़े हाई लोग हैं, हम बड़े तरीके से तमीज़ से हम ऐसे रहते हैं, ये हमारा लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, फलाने ढिमकाने। एवरीथिंग शेकन, नॉट जस्ट शेकन फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है सब कुछ चेंज हो गया, पलट गया, बदल गया, जड़ें हिल गई। इससे हो सकता है आपके बच्चों की भी लाइफ में, बहुत सारे लोगों के बच्चों की भी लाइफ में बहुत परिवर्तन आए होंगे, या आपने मतलब आई डोंट नो, मुझे लग रहा है मनी का लॉस, पैसे का लॉस, कॉन्फिडेंस का लॉस, या आगे जो आपने अपने लिए विजन, अपने लिए जो एस्पिरेशंस रखे थे, जो आगे की अपनी उम्मीदें और जो गोल बनाए थे, उनका लॉस या फिर झटका लगना कि नहीं कर पा रहे यार, नहीं हो रहा। आपको लिखने की ज़रूरत है, मुझे बार बार कान में सुनाई दे रहा है पेन डाउन, या लिखिए। आपको लिखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आई डोंट नो, आपको अपनी किताब लिखने की ज़रूरत है, आपको ऑटोबायोग्राफी, अपनी कहानी लिख करके छापने की ज़रूरत है, या कहीं तो शेयर करने की ज़रूरत है। यू नीड टू शेयर इट टू द वर्ल्ड व्हाट हैपेंड टू यू। प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू दैट। ठीक है, कहाँ इतनी ग्रीनरी थी, इतना सुंदर सब कुछ था, और कहाँ पलट के एकदम जैसे सूखा पतझड़ वाला। लेकिन हमेशा याद रखना, हर मौसम बदलता है। चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट ऑन दिस अर्थ। हमेशा याद रखना,
चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। तो वो मौसम नहीं रहा, जब वो परिस्थितियाँ नहीं रही तो ये भी क्यों रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मेरे फ्रेंड्स के साथ और हो क्या रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं। 2 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत 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 अधिक कन्फ्यूजन्स दिए गए हैं आपको। आप भयंकर कन्फ्यूज हुए होंगे कि मेरा एक्चुअली सगा है कौन। और आपको ये भी लगा होगा कि भैया कोई तो इंसान चाहिए ना ज़िंदगी में बात करने के लिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब मैं इंसानों की तरह से पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ तो मुझे इंसान भी तो चाहिए ना ज़िंदगी में, ऐसा कैसे। बट ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, यू आर बॉर्न टू लीड। आप लीड करने के लिए पैदा हुए हैं, आप लोगों का नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए हैं। आप किसी ना किसी चीज़ में, आप पहले भी थ्रोट चक्रा, ओ माय गॉड, पहले भी आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये लोग जिन्होंने आपको पीछे से वार किया है, ट्रस्ट मी, ये भी आपके ही शब्दों से बहुत प्रभावित होते हैं। आप गुस्से में भी कह दो ना कि हाँ, और ये आप ही के शब्दों से अपने लिए नए आइडियाज़ निकालते हैं। जैसे हम किसी को हर्ट होकर के बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है तो मत करो ना मेरे लिए, तो उन्होंने एक्चुअली नहीं किया। उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि हम वो कुछ एक्शन ले लें या कुछ और नया प्लानिंग नहीं, वो आप ही के शब्दों से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी बकवास को कर डालते हैं। एंड देन यू जस्ट वंडर कि है सच में ऐसा भी कोई हो सकता है। बट ये बहुत ही घटिया कैरेक्टर है। ये कोई, मुझे बार बार लग रहा है कि ये कहीं बाहर दूर रहते हैं आपसे, और ये दूर से करते हैं। इट वॉज अ कन्फर्मेशन, हॉर्न बजा, ठीक है। ये दूर रहते हैं या आपके साथ जो रहते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं दूर से, ठीक है। वेरी मैनिपुलेटिंग एनर्जी आ गया। अकड़ू, या तो ये आपके पिताजी को मैनिपुलेट करते हैं या आपकी माँ को मैनिपुलेट करते हैं। भयंकर मैनिपुलेटेड हैं आपके पेरेंट्स या पेरेंट जैसे, हो सकता है इन लॉज हो, भयंकर तरीके से मैनिपुलेटेड हैं। ये जो चीज़ होती है ना, ये मुझे पसंद इसलिए नहीं आती है क्योंकि पेरेंट लेवल तक पहुँचते या आप जब मतलब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, जब बड़े हो जाते हैं, पेरेंट बनने के भी बाद बड़े हो जाते हैं, बड़े वाले पेरेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद में किसी के इन्फ्लुएंस में आना मतलब ये होता है कि उसमें उनकी अपनी मर्जी भी शामिल है कहीं ना कहीं। क्योंकि ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। सारी दुनिया देखने के बाद, इतने सारे एक्सपीरियंसेस लेने के बाद अगर कोई कहे कि ओ मुझे तो बेवकूफ़ बना दिया, नहीं बना दिया भाई, नहीं बना दिया। सत्य बहुत बढ़िया चीज़ होती है, वो कभी ऐसे छुपता नहीं है। कितना भी बड़ा कलयुग आ जाए, सच से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। चलिए और देख लेते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत ही हार्श सिचुएशंस क्रिएट की गई थी 3 साल पहले, जो आपने लेट गो किया है, विच इज़ ओके। वो उस वक्त की ज़रूरत थी, ठीक है ना, वो उस वक्त की ज़रूरत थी। ये कोई थर्ड पार्टी ने एंट्री मारी है आपकी लाइफ में, और ये बाय द वे ये थर्ड पार्टी की एंट्री और आपके जो भी घर में बड़े हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उनको ये मतलब मैनिपुलेट करना, उनके दिमाग के साथ खेलना, आपके दिमाग के साथ खेलना। देखिए रिजल्ट आया है 3 साल पहले से, ठीक है ना। ये जो हुआ ये 3 साल पहले हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कम से कम 15 से 18 से 25 साल भी हो सकते हैं। तब से ये गेम खेला जा रहा है, धीरे 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 धीरे। तभी तो पेरेंट्स जैसे लोग मैनिपुलेट हो गए, ठीक है। हालांकि पेरेंट्स, मेरे को ये नहीं लग रहा है कि ये जो बड़े हैं इनको सत्य का ज्ञान नहीं है, इनको सत्य का ज्ञान है, लेकिन इन्होंने मैनिपुलेट होना अलाउ इसलिए कर दिया क्योंकि इनको अपना पता नहीं क्या, इनको इमोशनली प्ले किया गया, कुछ और लालच दिए गए, या इमोशनल अननेसेसरी गेम्स प्ले किए गए, कुछ तो किया गया है, ठीक है। लेन देन हो सकता है, इमोशंस का लेन देन हो सकता है। लोग जनरली ये मैनिपुलेट करने लग जाते हैं कि हम बच्चों से मोह दिखाते हैं। जो नालायक लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों से आपको मिलवाएंगे ही नहीं, हम बच्चों को लेके ही नहीं आएंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे,
बच्चों का आना जाना बंद कर देते हैं, तो बेचारे जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं वो एकदम ऐसे हो जाते हैं बिकॉज दे मिस, राइट। तो उनको लगता है यार ठीक है ना, इट्स अ डील, वैसे भी इस इंसान के साथ ये तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। दे ऑल्सो नीड अटेंशन, तो आउट ऑफ अटेंशन, एक्स्ट्रा अटेंशन, दे डू दिस नॉनसेंस पेरेंट्स। तो अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो कैरीड अवे हुए हुए हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज़ ये सब ना करें, ठीक है ना। कर्म बड़े हो जाओ या छोटे हो जाओ, कर्म तो सबके कर्म ही होते हैं और वही लौट के आते हैं, ठीक है। धोखेबाज का साथ देना, देखो जो लोग आपको कठपुतलियों की तरह नचाते हैं ना, वो तब तक कठपुतलियों की तरह नचाते हैं जब तक आप उनके यूज़ में आ रहे हो। जिस दिन आप उनके लिए यूज़लेस हो जाते हो, उस दिन आपको अपनी ज़िंदगी से उठा के फेंक देते हैं। तो किसी की कठपुतली मत बनिए, अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। कोई बात नहीं, अगर थोड़ी हार्शनेस, थोड़ी मुश्किल उठा भी ली ज़िंदगी में तो उठा लो, कोई बात नहीं। दिस वॉज जस्ट अ सजेशन फ्रेंड्स, आप बाकी मर्जी है आपकी। अब मेरे, ठीक है, ये तो 3 साल पहले का और ये सबका लाइफ का इम्पैक्ट है। अब मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ अब क्या है, एंजल्स मदद करें, बताएं अब क्या है। राइट नाउ भी आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट चल रहा है, भयंकर वाला टावर मूवमेंट चल रहा है, लेकिन आपको अकेला करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इनका यूएसबी है। ये जो लोग हैं ना, ये इनका यूएसबी है, ये इनका तरीका है, ज़िंदगी जीने का तरीका है। ये सब मिलके किसी एक को टारगेट करते हैं और उसको अकेला छोड़ते हैं, अकेला करते हैं, और उसको फील कराते हैं, आंख में उंगली डाल के दिखाते हैं कि देखो तुम अकेले हो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। आपको किसी भी प्रकार से कैरीड अवे नहीं होना है, ठीक है। एंड व्हाट भाई, आपको, आई एम सॉरी, कोई ना कोई ऐसा कांड रचा जा सकता है जिसके तहत आप ही सोचो कि मैं ही चला जाऊं यहाँ से। 8 ऑफ कप्स आ गया, मैं ही चला जाऊं यहाँ से, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है। दे मे ट्राई टू रिपीट समथिंग, ठीक है। ओ माय गॉड, ठीक है, ओके। आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। डोंट अलाउ पीपल टू डिसअपॉइंट यू। सामने वाला क्या कर रहा है उसको करने दो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है, आप इस रीडिंग को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे है हार्शनेस है इस रीडिंग में, ठीक है। अगर रेजोनेट करती है तो ही देखिए, अननेसेसरी मन पे असर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर यू। मैंने जान करके गोल्डन कार्ड्स लिए हैं आपके लिए। योर फ्यूचर इज़ वेरी गुड। आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में रखना है, अपने आप को बहाने मत दीजिएगा फ्रेंड्स। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। आप अपने आप को बहाने मत दीजिएगा, अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप के लिए एक नया स्किल डेवलप कीजिए। सबसे बड़ा स्किल होता है कि कैसे आपकी जो मतलब की चीज़ है उसको अपने पास रख लो, और जो मतलब के लोग नहीं है उनको टरका दो अपनी ज़िंदगी से। समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके से डिसअपॉइंटेड ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड दे प्लेड अ डर्टी गेम, उन्होंने बड़ा गंदा गेम खेला मेरे खिलाफ, पास्ट में भी ऐसे किया था, अभी भी दे मे ट्राई एंड दे विल फेल, ठीक है। पिछली बार उन्हें सक्सेस प्राप्त हो गई थी क्योंकि आपको पता नहीं थी सच्चाइयाँ। आपने एक बार झेल लिया है, अब आपको पता है, उस वक्त आपने लेट गो कर दिया था, अब आपको लेट गो नहीं करना है, नहीं करना है, आपको टरकाना है। सामने वाला बकवास कर रहा है, शांति से उठो और अपने कामों में बिजी हो जाओ, अपने कामों में बिजी हो जाओ, और उसको बोलो क्यों तुम अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। एकदम कूलली बोलो, एकदम कूलली, क्यों टाइम वेस्ट करो, चलो चलो टीवी देखते हैं, चलो चलो दाल के पकौड़े खाते हैं, समथिंग ऐसा उसको बिहेव करो कि तुम कितने इरेलीवेंट हो, तुम कितनी फालतू बात कर रहे हो, और वो एक्चुअली भी फालतू बातें ही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि किसी को ऐਵੇਂ ही इग्नोर मार दो। किसी से लड़ाई झगड़ा करना, घर से निकालना, फलाना ढिमकाना, ये सब बकवास है, ये बकवास है। वाई टू एंटरटेन, ठीक है ना। प्लीज़ बी इमोशनली इंटेलिजेंट। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ये जो कार्ड होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावर को दिखाता है, बहुत ही अधिक पावर को। एक तो ब्लैक एंड वाइट को क्लियर रखो, जो चीज़ गलत है वो गलत है। इसलिए किसी को, देखो, साथ देना नहीं देना वो एक अलग बात होती है, लेकिन सही और गलत जान लेना कि कौन कितना पानी में है, ये बहुत अधिक आवश्यक होता है। और कौन से इमोशन को आपको भाव देना है और किसको आपको अपनी ज़िंदगी से हटा देना है,
इमोशन की बात कर रही हूँ मैं, इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जो इमोशन आपके दिमाग पे हावी होने लगता है कि भैया अब तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आप उठो, अपने स्पोर्ट शूज़ पहनो और दौड़ने भाग जाओ बाहर, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और वो सिचुएशन भी निकल जाएगी। आपको कहा जा रहा है खुद के ऊपर मेहनत करना शुरू करो। अभी अननेसेसरी सिचुएशन और इन बेवकूफ़ों पे ज़्यादा ध्यान देने का ये वाला टाइम नहीं है, ठीक है। जो हो गया पास्ट में वो हो गया, ठीक है ना। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें क्योंकि आपका पास्ट बहुत ही पावरफुल है। वो कहते हैं ना कि शीशा तोड़ के हीरो बाहर आएगा, तो शीशा तोड़ के तो ये वाला ना, ये प्रोसेस चल रहा है आपका शीशा तोड़ के बाहर आने वाला। देखो आपके लिए पहला ही कार्ड जो आया था ना वो था किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग, राजा। तो अपने एक तो अकेलेपन को अपने लिए ये मत सोचना कि मैं तो अकेला ही रह गया, मैं अकेली रह गई। नो, आप याद रखो आपकी ज़िंदगी में अब बहुत सारे वो लोग आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। 2026 में आपकी ज़िंदगी में वो लोग आ रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे तो रेजोनेट करेगी। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अब वो लोग आ रहे हैं फ्रेंड्स जो आपके टाइप के हैं। इस एनर्जी को क्लेम करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऑटोमेटिकली अब आपकी ज़िंदगी में आपके लिए जो बनाए गए लोग हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपके दोस्त हैं, ऑफिस है, करियर है, ये सब कुछ जो आपके लिए बनाए गए लोग हैं ना। अब तक ये आप इस उल्टे सीधे में, इसलिए इन मूर्ख तुच्छ प्राणियों पे अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। अपने वक्त की कीमत समझो। टाइम इज़ मनी, घड़ी गोल गोल घूमती है, राइट। वो घड़ी गोल गोल घूमती है ना। इसमें आप देख रहे हो चक्र, और पैसा बन रहा है। टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। समझ में आ रहा है आपके? अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने वक्त को। अगर पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो अपने वक्त को बचाओ। गलत लोगों पे और गलत चीज़ों पे, गलत विचारों पे 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं करना है। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीडिंग फॉर यू फ्रेंड्स, ठीक है। नो आर्ग्यूमेंट विद एनीवन, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपके पिताजी हैं, चाहे वो आपकी बहन है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। एक चीज़ होती है, एक सेंटेंस होता है, भाड़ में जाओ। चुपचाप बैठो, अपने मन मन में बोलो भाड़ में जाओ और अपने कामों में बिजी रहो। आपकी एक ज़िंदगी है, उसे जियो, ठीक है ना। आप द चैरियट, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करो। आपके पास टू डू लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। अपनी टू डू लिस्ट बना दो और उस पर टिक 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 करते जाओ। अगले 8 महीने तो उसी में ही निकल जाएंगे। देखो 8 महीने, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है फ्रेंड्स। आपके नेक्स्ट 8 मंथ्स सिर्फ आपके अपने ऊपर जाने चाहिए और निकलो अपने कंफर्ट जोन से। जो क्लास ज्वाइन करनी है, जो करना है वो करो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप के लिए कुछ सीखना चाहते हैं। आप सीख नहीं रहे हो, आप कर नहीं रहे हो अपने लिए, ठीक है। ओ, नेक्स्ट कार्ड आ गया है, देखो, किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग हो आप, यू आर द किंग। ओह नेक्स्ट कार्ड नहीं आ गया भाई, रिपीट हुआ है आपके लिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। एक तो अपना सच खुद स्वीकार करना शुरू करो। खुद को कहानियाँ मत सुनाइए कि ये इसलिए हुआ था और वो इसलिए हुआ था। अब खुद को कहानियाँ मत सुनाइए कि मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, कि मेरी माताजी ऐसी हैं, कि मेरे ससुर सास या फलाना ढिमकाना ऐसा है, या मेरा स्पाउस या मेरा जो पार्टनर है उसने धोखा दे दिया, थर्ड पार्टी फलाना। हटा दो ये सब फ्रेंड्स। योर एनर्जी इज सुपर हाई, द हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ, मैं इमोशनली सुपर डुपर इंटेलिजेंट हूँ। यू आर इमोशनली एक्सट्रीमली सुपरबली इंटेलिजेंट। और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत अधिक ब्राइट फ्यूचर है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, टाइम इज़ मनी, ठीक है। टाइम इज़ मनी। ज़िंदगी में वक्त नहीं रहा तो क्या रहा, वक्त ही तो होता है, ठीक है ना। और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अपने वक्त को बर्बाद मत होने दीजिए। जो जो कर रहा है वो उसका कर्म है और वो इसी जन्म में भोगेगा। चिंता मत करो, आप इसी जन्म में भोगेगा। और आप देखोगे अपनी आंखों से, अपनी गोल गोल आंखें करके बड़े मस्त होकर के पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ बैठना या किसी हेल्दी ड्रिंक के साथ बैठना और मस्त इन लोगों को अपनी ही धुनों पे डांस करते हुए देखो।
आपको इनकी धुन पे डांस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मस्त रहो आप अपनी लाइफ में, अपने गोल्स बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हो ना ज़िंदगी में, तो एक दिया जलाओ, एक कैंडल जलाओ और बैठ के उसको बैठ करके त्राटक करो, मेडिटेशंस करो, मंत्र चैंट करो। इसके लिए कौन रोक सकता है? मैं ऐसे ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो एक ऐसे रूम में रहते हैं, जो रहते थे, अ गर्ल केम टू मी, वो एक ऐसे रूम में रहती थी जिसमें 8 लड़कियां थी। उसने कहा मैम मैं कैसे करूँ, 8 लोग रहते हैं मेरे अलावा और उनमें से एक भी जना स्पिरिचुअल नहीं है। आई सेड इट्स ओके, फिर भी करो। वो रात को 1:30 बजे का अलार्म लगा के सोती थी और फिर 1:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कंटिन्यूअस चैंट्स करती थी। 1:30 बजे से या 2:30 बजे से, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। एंड विद इन 21 डेज उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई। उसको एक बहुत अच्छा घर मिला, उसके अपने जो भी उसका बजट था उसमें उसको प्रमोशन मिल गया, घर सही हो गया। जो उसकी लाइफ में मुसीबतें फंसी हुई थी वो सारी से निकल गई सिर्फ 21 डेज में। जो मुसीबतें उसकी 21 ईयर्स से चल रही थी, 21 सालों से चलती हुई प्रॉब्लम को उसने 21 दिनों में सॉल्व कर लिया। ये सिर्फ अपना डिटर्मिनेशन होता है फ्रेंड्स, अपनी डिसीजन लेने की पावर है। और ये पावर आपके पास है, ये पावर आपके पास, सारी पावर्स हैं। तो अपनी हिस्ट्री को रिपीट मत होने दीजिएगा, ठीक है? जो तुच्छ लोग होते हैं वो तुच्छता ही करते रहते हैं, ये उनकी फितरत है, क्या कर सकते हैं। वो मच्छर जो होते हैं ना, वो कान में आके ज़ कितना इरिटेट करते हैं। अब आप उसको हाथ से पकड़ने जाओगे, ठक 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 करते रहोगे, वो पकड़ में आता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग जाता है, राइट? आप जाओ, एक हिट लगाओ, स्प्रे करो, 1 मिनट में मर आ जाएगा। दरवाज़ा बंद करो और आ जाओ, 1 घंटा का वॉक करके आओ, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप समझ रहे हो, मैं मच्छरों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मच्छर टाइप लोगों की बात कर रही हूँ। ठीक है? सो देर आर, एंड लवर्स का कार्ड है भैया। आपके लिए बहुत सारे आशीर्वाद हैं, ठीक है? मैंने कहा ना, आपके लिए आपके वाले लोग आ रहे हैं, आपके वाले लोग आ रहे हैं, ठीक है? इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड फ्रेंड्स। ये टाइम वो 3 साल पुराना वाला टाइम नहीं रहा है अब, ठीक है ना? तब आपके लिए शायद नया नया था, ये सारे झगड़े रगड़े, ये बदतमीजियाँ, ये जो कुछ भी था। लेकिन अब आप संभल गए हो, अपने एक्सपीरियंस को और अपनी नॉलेज को अपने लिए यूज़ करें, ठीक है? दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। I don't know, वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव रीडिंग, वेरी इन्फॉर्मेटिव अकॉर्डिंग टू मी। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्यूचर को प्लान करें, ठीक है? एंड इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बना जाता है, इस पर और वर्क करें। देर इज़ नो लिमिट ऑफ लर्निंग, ठीक है? सीखिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए, बेहद 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 और बेहतरीन बनाइए, ठीक है? मिस्टर अमिताभ बच्चन, वाई वी रिस्पेक्ट हिम सो मच। वो इस एज में भी, क्या उनको बीमारियां नहीं होंगी, या उनको कोई तकलीफ नहीं होती होगी, या उनको मन नहीं करता होगा कि यार घर में रहो आराम से? इस एज में भी ही कम्स आउट एंड ही वर्क्स। वो काम करते हैं। क्या उनको पैसे की कमी है, रेस्पेक्ट की कमी है, या उनके स्टारडम की कमी है? बिल्कुल नहीं, बट स्टिल ही इज़ वर्किंग। वी नीड टू लर्न। हमारे अराउंड बहुत सारे ग्रेट लोग हैं जिनका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में हम ले करके फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी पलट सकती है, ठीक है? एनीवेज, दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।